पुनः अपने गांव को समृद्ध बनाना है। हम लोग सरकार के साथ में भी, सरकारी अधिकारियों के साथ भी, कृषि अधिकारियों के साथ भी प्रभाग की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन और मीटिंग का आयोजन करते हैं, लेकिन एक बात को महसूस करते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या हम सरकारी योजनाओं के आधार पर अपने गांव को सुखी समृद्ध बना सकते हैं? बना सकते हैं? बना सकते हैं? जी, पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। भाई की बात और आपकी बात, दोनों की बात राइट है। कैसे? आज सरकारी योजनाएं जितनी बनती जा रही हैं, ग्रामीण जो है, जब तक उनके अंदर जागृति नहीं आई, वो खुद सशक्त नहीं बनेंगे, तब तक सरकारी योजनाओं से आप गांव का विकास संपूर्ण नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि उनको सरकारी योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता के बिना पूर्ति नहीं होगी, वो भी जरूरत है, लेकिन इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले चाहिए किसानों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण। मैं गुजरात महसाना से आई हूँ। वहां हम लोग एक बार किसी कार्यक्रम के लिए कलेक्टर को मिलने के लिए गए, तो कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे। वो मिलकर के बाहर निकले, फिर हम लोग अंदर गए, तो उसने बताया कि दीदी ये सब वो लोग हैं, इनके गांव में एक गहरा खड्डा है जिसमें पानी भरता है, और वो रास्ते पर है जिससे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है। बोला ये गांव के लोग 3 बारी जीप करके, किराए का ट्रांसपोर्ट लेकर के कलेक्टर ऑफिस में आकर के बैठते हैं कि ये सरकार का काम है उस खड्डे को खोदना। बोला 3 बारी का जो उन्होंने पैसा खर्च किया ट्रांसपोर्ट में, अगर इसको अपने गांव के अंदर लगाया होता, 4 लेबर को बुला करके गड्ढे को बंद कर दिया होता, तो कार्य हो जाता। तो विकास तभी संभव है जब हमारा देश का नागरिक, हमारे धरती पुत्र किसान, न केवल किसान परंतु सर्व ग्रामीण जागरूक होंगे, उनके जीवन में मूल्य आएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, इसका ये लक्ष्य है कि गांव के भाई बहनों को राजयोग के माध्यम से वैचारिक क्रांति ला करके उनको सशक्त बनाना, सही दिशा बताना, और जब उनके जीवन में ये मूल्य आ जाते हैं, तब यही गांव भले सुविधाएं नहीं होंगी लेकिन सुख जरूर होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो मुख्य पहली आवश्यकता है कि किसानों के अंदर आध्यात्मिक चेतना ला करके उनको कर्तव्यनिष्ठ बनाया जाए। जब वो कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे, फिर आप लोग जो उनके पास में सरकारी योजनाएं लेकर के जाएंगे, उनका विधिवत उपयोग होगा। दोनों को आवश्यकता है। आपके जैसा सर्कल है, उनको भी आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता है। तो जो हमारे किसान है या ग्रामीण है, उन ग्रामीणों को भी मूल्यों की आवश्यकता है। हमने ये लक्ष्य रख करके जो इस वर्ष में 2024 में और 23 में सरकार की ये योजना है 9SG की, 9 उन्होंने मुद्दे रखे हैं।
महिला पंचायत हो, बाल हितैषी पंचायत और गाँव को व्यसन मुक्त बनाना, स्वच्छता, ऐसे 9 पॉइंट हैं। उनको लेकर के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है राजऋषि गोकुल गांव की पुनर्स्थापना। उस राजऋषि गोकुल गांव के अंतर्गत हम बहनें खुद गांव में जाकर के गांव के लोगों के साथ संपर्क करके पहले सरपंच के साथ मिलते हैं, फिर जो वहाँ के युवा मंडल, महिला मंडल हैं, उन लोगों का संगठन तैयार करते हैं और फिर आध्यात्मिक ज्ञान उनको दे करके, राजयोग सिखा करके एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान भी चलता है तो दूसरी तरफ गांव की स्वच्छता का, कहाँ महिलाओं के लिए लघु उद्योग का, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अनुभव ये कहता है वही महिलाएं, वही युवान जो कल तक आपस में झगड़ते थे, आज उन्होंने जीवन में परिवर्तन आया है। परिवर्तन का आधार है आत्म जागृति। यहाँ प्रकाश है तो हम एक दो को देख रहे हैं, माइक से आप मेरा आवाज सुन रहे हैं। प्रकाश के बिना जहाँ अंधकार है, उस अंधकार में कोई भी योजना को सफल बनाना बहुत मेहनत और पुरुषार्थ का काम है। तो कहने का तात्पर्य है हम दोनों का समन्वय करेंगे। जिस प्रकार से एक सिक्के की 2 साइड होती है, अगर एक छाप अच्छी हो और दूसरी तरफ के सिक्के की छाप अच्छी ना हो तो क्या होगा? सिक्का चलेगा? नहीं चल सकता है। दोनों तरफ की छाप अच्छी चाहिए। तो केवल आध्यात्मिकता नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ साथ सरकारी योजनाओं का भी सहयोग चाहिए। तो दोनों के समन्वय से हम अपने गांव को स्वच्छ, स्वर्णिम और समर्थ बना सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति वो समाज की इकाई है। जब व्यक्ति परिवर्तन होगा तो व्यक्ति परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिकता क्या सिखाती है? यहाँ कोई कर्म कांड नहीं है, कोई माला जाप नहीं है, कोई पूजा विधि नहीं है। इसका लक्ष्य है सबसे पहले आप अपने को पहचानें। मैं कौन? व्यक्ति उसको भूला हुआ, जो असत्य है उसको हम सत्य समझ करके चल रहे हैं। असत्य क्या है? ये 5 तत्व का जो पुतला है ये असत्य है। असत्य का अर्थ होता है विनाशी। ये शरीर, इस पर हमें सेकंड का भरोसा है नहीं, ये विनाशी है। लेकिन सुबह से शाम तक हम किस अभिमान में रहते हैं? मैं घर का मालिक, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैं कौन है उसको नहीं जानता। तो पहली पहचान स्व की देते। आप ये 5 फुट का शरीर धारण करने वाले मनुष्य नहीं हो, बल्कि इसके अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है। जब ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, हमने सैकड़ों गांव के अंदर प्रयोग किया है, किन्हीं गांव को एडॉप्ट भी किया है। उन्हों के जीवन में इतना परिवर्तन आया खुद को पहचानने से। तो जब आत्मा की ज्योत जगती है, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति, ये सारे गुण उसके जागृत होते हैं। तो आप सब एक बात तो आज की सभा से पक्का करेंगे कि मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, जो प्रकृति के बीच में जहाँ पर तिलक देते हैं वहाँ पर मैं आत्मा रहती हूँ। हम आत्माओं का जो पिता है, ये तो शरीर विनाशी है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं माना आत्मा।
भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो जब हमारे अंदर से ये देह के धर्मों का भेदभाव निकल जाता है, तब हमारे गांव के अंदर में वो प्रेम का वातावरण होता है। एक बहुत छोटा सा गांव था जहां हम लोग सेवा के लिए जाते थे। वहां दो कम्युनिटी थी। गुजरात में एक पटेल होता है, तो पटेल कम्युनिटी सक्षम थी, दूसरा ठाकुर कम्युनिटी थी। उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़े चलते, वो इधर पार्टी वो इधर पार्टी। हम लोगों ने सबसे पहले दोनों को एक किया कि आप भगवान के बच्चे हो, आप पटेल नहीं हो और ये ठाकुर नहीं है, सब ईश्वर की संतान है। जिससे उस गांव का वातावरण इतना अच्छा हुआ। जब समूह लग्न हुआ, उस समूह लग्न के अंदर जो पटेल कम्युनिटी वाले थे, उनको हम अपने साथ में लेकर के उस ठाकुर कम्युनिटी में गए और उन पटेलों ने वहां खड़े होकर के उनकी बच्चियों को आशीर्वाद दिया। तब वो झुके और दोनों की समस्या समाप्त हुई। ये कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? आध्यात्मिक। जब मन का ये भेद निकल गया, ये अलग हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, तो पहला काम गांव के वातावरण को सुधारने के लिए चाहिए अपने आप की स्वयं की पहचान। उसके पश्चात आता है व्यवसाय। ये था व्यवहार। व्यवहार के बाद आता है व्यवसाय। व्यवसाय में मुख्यतः पहले हमारा खेती था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सब गांव को छोड़ करके युवान वृद्ध शहर की तरफ दौड़ रहे। भले शहर में आने के बाद इतनी झुपड़ी बना करके रोड पर रहते हैं, लेकिन माँ धरती जो हमें बिना खर्च के, माना खर्च थोड़ा लगता है, लेकिन एक दाने से 100 दाना देती है। उस माँ के प्यार को छोड़ करके, उस माँ का आंचल छोड़ करके, जो ये कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, आज क्या हो गया है? उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ खेती हो गई। खाने के लिए हम सबको चाहिए, लेकिन खेती करने के लिए हम छोड़ते जा रहे। तो उन्होंने ये एक सम्मान दे करके, मानसिक सशक्तिकरण उनका करके खेती के प्रति जागरूक करते हैं। एक इसी हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं बैक टू बेसिक। जो युवान शहरों में जाकर के बसे गांव को छोड़ा, एक हमारा संगठन है जिसमें ये किसान एक दो को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छे परिवार का बच्चा यहाँ पर ये अपने गोंदिया में है, महेंद्र भाई ठाकुर। बॉम्बे में बहुत अच्छी पोस्ट पर उनकी जॉब थी, पे भी बहुत अच्छा स्किल था उनका, लेकिन उनके फादर ने उनको प्रोत्साहित किया खेती की तरफ। वो उस जॉब को छोड़ करके गांव में आए। गांव में आने के बाद आज जो खेती कर रहे हैं, कहते हैं, हम लोगों ने एक सभा के बीच में उनसे पूछा आपकी इनकम, तो बोला मैं इनकम तो नहीं बता सकता हूँ सभा के बीच में, लेकिन मेरी इनकम जो हर मास की लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया थी, आज उससे बढ़कर के करोड़ों है। किस चीज का चमत्कार? उसने विधिवत खेती को किया, क्योंकि उसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है, समझ, और उन भावनाओं से किया। आपको कालू भाई ने सुनाया होगा कि किस प्रकार से हम योगी खेती करते हैं, तो उन भावनाओं के साथ जब करते हैं तो माँ धरती भी अपने धरती पुत्रों को बहुत अच्छी रीति से संभालती है। दूसरा उनको हम यथार्थ व्यवसाय, या अब हमें व्यसन मुक्त खेती करनी है, इस रीति से प्रोत्साहित करके बल देते हैं।
तीसरा गांव को संपन्न बनाने का एक बहुत बड़ा पहलू है जो हमारे ग्रामीण हैं, वो अंधविश्वास, कुरीति, कुरिवाजों में फंसे हुए हैं, जिसके कारण से जो उनके पास धन आता है वो धन भी कुरिवाजों में खत्म हो जाता है। तो आध्यात्मिक चेतना से उन्हें ये प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। किसी सन्यासी ने आकर के कुछ नारियल में से रुमाल निकाला और कहा ये माता जी की कृपा है आपके गांव में, और लोग उसके पीछे फंस गए। तो उनको बताते हैं कि ये कैसे रुमाल इसमें से निकला, कैसे आप भोले लोगों को ठग लेते हैं, देकर के उनको उससे निकालते हैं। और सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनके प्रति भी उनमें जागृति आती है। और चौथा उनका आर्थिक समृद्धि का स्रोत, और वो है सरकार की ये योजनाएं। तो जैसे भाई हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बुलाकर के वहाँ लेक्चर रखते हैं। कई NGOs के लोग आकर के उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उनको जीवन में आर्थिक समृद्धि आए। तो जो चार हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, चारों पहलुओं का हल आध्यात्मिकता के द्वारा देते हैं, जिससे वो गांव निर्व्यसनी भी बनता है, सशक्त भी बनता है, और खेती के प्रति उन लोगों में जागृति आती है। मैं समझ रही हूँ कि आपका समय पूरा हुआ है, अभी सभी उठने को और जाने के संकल्प में है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगी कि आप जिन जिन गाँव के अंदर भी सेवाएं कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी इन बहनों के सहयोग से आप और हम मिलकर आप अपनी सरकारी योजना का प्रयोग करेंगे। हम लोग उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देंगे, जिससे वो उस योजना को कर सके। आप आपस में मिलकर के, आपसे विशेष विनम्र अनुरोध है कि बहनों के साथ मीटिंग करके ऐसा आयोजन करेंगे ताकि गांव का वातावरण शुद्ध बने। नहीं तो आज धीरे 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 गांव के अंदर में भी इतने व्यसन बढ़ते जा रहे हैं जो बात नहीं। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इन सब में उनका पैसा खत्म हो रहा है। कुरीतियों में भी तो व्यसनों में भी न केवल पैसा खत्म हो रहा है, लेकिन शारीरिक और मानसिक रीति से हमारा ग्रामीण कमजोर होता जा रहा है। तब फिर परमात्मा पिता ने हम सबको ये दिव्य आदेश दिया कि तुम जाकर के गांव-गांव में इन ग्रामीणों के चरित्र का उत्थान करो। और उसी के लिए ये कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग समग्र भारत देश में ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो आप सभी तो सच्चे सेवक हैं जो ये सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा एक अनुरोध ये भी रहेगा कि पहले गांव की सेवा से आप इन्हों के लिए एक शिविर का आयोजन यहाँ रखें। अभी कोल्हापुर में भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट के सभी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स थे, तो उनकी अपनी मीटिंग भी थी और हमारा ये सेशन भी था। तो इस रीति से दोनों का आयोजन, तो जब ये लोग खुद उस चीज को समझेंगे तो गांव के अंदर में उसको लाना प्रैक्टिकल सहज हो जाएगा। सेवा के लिए हमारी बहनें तैयार हैं, वो आपको सहयोग देगी, लेकिन हम चाहेंगे कि उस राजयोग के द्वारा हमने जो अपने जीवन में प्राप्ति की है, तो आप हमारे भाई बहन भी उस प्राप्ति का अनुभव करें और सच्चा सुख जीवन में आनंद मिले। जिस झूठ को हम सत्य समझ रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, उसकी जगह परमात्मा की पिता संतान मैं आत्मा हूँ, ये समझ करके कार्य करते रहेंगे तो आपकी अनंत शक्तियों का विकास होगा और उनका प्रकाश। कोई भी पॉजिटिव कार्य जब हम करते हैं, ये विज्ञान है, आप समर्थ पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, उसका बहुत सुंदर ऑरा होता है, आभा मंडल बनता है और वो आभा मंडल इस वायुमंडल में फैलता है, तो वायुमंडल सशक्त बनता है। आप सब
अपने इस ऑरा को पॉजिटिव बनाएंगे, जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, और आप सशक्त बनकर गांव की सेवा के निमित्त बनेंगे। मैं अंत में बहुत दिल से आप सभी भाई बहनों को, अगर यहाँ पर सतारा केंद्र पर आकर के विजिट करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और यहाँ बहनों को बुला कर के ये शिविर करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक बार उस सत्य पिता परमात्मा को अवश्य पहचाने कि ये बहनें जो कह रही हैं उसके पीछे कौन सा कारण है। और मुझे आशा नहीं, दृढ़ विश्वास है कि आप सच्चे सेवक हैं, सेवक तो हैं ही, सच्चे सेवक बनकर के गांव की सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं और मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। पहिल्यांदा आप बोलेंगे ना, तुम्ही बोला थोडंफार। हाँ झालं सर। यहाँ पे मौजूद श्रीमती सरला बहन और कोल्हापुर की बहन सुनंदा बहन और हमारी सतारा की ब्रह्म कुमारी नांदेड़ से आए हुए ब्रह्म कुमार, और पीछे कुछ बैठे हुए हैं वो हमारे सतारा के सभी नागरिक। यहाँ पे मेरे कार्यालय के मेरे ग्राम रोजगार सहकारी, यहाँ पे मेरे सभी सहकारियों को की तरफ से मैं सरला बहन के बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें कुछ चंद मिनटों में इतनी अच्छी बातें बताई कि जो अभी हमारे जो दुख है या गाँव का जो विकास करने के लिए जो कुछ कम है वो आपने बताया है। जो कुछ भौतिक उपलब्धियों को छोड़कर हमें आध्यात्मिक उपलब्धियों की तरफ जाने के लिए क्या करना है, संगठन गांव में तैयार करना है, उनकी संगठन की तरफ से एक केवल ऐसे थियोरेटिकली नहीं तो प्रैक्टिकली हमें क्या करके लोगों का जीवन ग्रामीण इलाकों का सुधारना है, उसके बारे में जानकारी दी। यहाँ ब्रह्म कुमार बाबू भाई ने भी जो हमें संबोधन किया, उसी संबोधन में उन्होंने प्रैक्टिकली जो खुद उन्होंने अपने खेती में बदल किए हैं और उसके जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने बताया। ये जो आपने बातें की वो सभी को पता है कि आपने जो बोला वो हो सकता है या सच है, मगर जो हम बोलते हैं बिहेवियर चेंज, उसके लिए हमें बार बार कुछ ऐसे वर्कशॉप रखने चाहिए, गाइडेंस रखने चाहिए कि जो किसानों के अंदर बिहेवियर चेंज आ जाए, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ना देखें और लॉन्ग टर्म आउटकम की तरफ देखें, जिस वजह से हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी हो रह सके, मेंटली फिजिकली हेल्दी रहे। फिजिकली तो ठीक है, हेल्दी कुछ बना जा सकता है, मगर मेंटली ये जो आज का सेमिनार है उसका पूरा मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेंटली जो स्थिर रह के खेती करनी चाहिए, जिसका आउटकम हमें जो हमारा ग्राम विकास है या जो हम भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं वो ना करके आध्यात्मिक और भौतिक उन दोनों को जोड़कर अगर हम जीवन व्यतीत करेंगे तो ये हम बता सकते हैं कि हमारा जीवन सुखमय होगा। आज यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेटर है जो गांव में किसानों को डायरेक्ट कनेक्ट है, जो शासन की योजनाएं हैं वो ये कोऑर्डिनेटर किसानों की तरफ पहुँचाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मेरे सहकारी यहाँ पे है ये आज की जो बातें उन्होंने समझ ली है, सुन ली है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। किसान भी इनका सुनेंगे ऐसे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि एक ग्रुप गांव में जो बने हुए रहते हैं उनमें ग्राम रोजगार सेवक का एक अलग स्थान है, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास कुछ योजनाएं हैं, इनके पास कुछ लाभ किसानों को मिल सकता है। यानी इनका जो बोलने की क्रेडिबिलिटी है वो गांव में बहुत ज़्यादा है।
अगर ये बोल रहे हैं तो किसान सुनेंगे कि जो कुछ बोल रहे हैं उसमें कुछ तो बात है। ये हमारे जो कोऑर्डिनेटर गांव में हर किसान तक जो आपका संदेश है वो पहुंचाएंगे। आपने सातारा की बहनों को इस काम के लिए हमें उपलब्ध कर दिया है, तो अगली बार भी मैंने जैसे बोला कि एक बार हम ऐसे सेमिनार करके ये पूरा सफल नहीं होने वाला है। हमें बार बार उनको ऐसा याद करके देना है या उसको रिमाइंड करते रहना है कि हमें किस तरफ जाके खेती करनी है। तो सातारा की बहनों का भी हम अगली बार सहयोग लेंगे और एक सशक्त ग्रामीण भारत बनाने के लिए जो आपका और हमारा एक ही संकल्प है उसके लिए हम कटिबद्ध रहेंगे और हाथ में हाथ डाल के पूरा सहकार मदद आपकी लेंगे और हम भी उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। ये बोल के मैं मेरा मोनोलोग समाप्त करता हूं।